वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे हार्ट का वो पार्ट 1 था। आज हार्ट का जो पार्ट 2 है। तो आप जानते हैं कि हार्ट क्या है। आप जानते हैं कि हार्ट जो है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। आप जानते हैं कि ये जो हार्ट है उसका क्या साइज होता है। तो एक मुट्ठी होता है ना, एक 1 फिस्ट, जिसका जो होता है एक फिस्ट के बराबर क्या होता है, उसका क्या होता है, साइज होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो पार्ट है हार्ट का, आप देखे थे कि उसमें जो ब्लड वेसल्स, नहीं, उसको आप डिवाइड कर दिए आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। दीज आर द ब्लड वेसल्स, जिसके जरिए क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो आपने देखा था कि आर्टरी जो है ये क्या करता है, आर्टरी जो है ये सर्कुलेशन करता है। ये सर्कुलेशन करता है कौन, प्योर ब्लड, नहीं, प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है। कहां से, हार्ट टू द बॉडी, नहीं, एक कंसेप्ट ये कि आर्टरीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टू हार्ट टू बॉडी, एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद कहा था, तुम वेन्स की बात करें तो वेन्स क्या है, सर्कुलेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। मतलब ये है कि ये जो प्योर ब्लड है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ट्रांसपोर्ट होता है कहां से, बॉडी से हार्ट की ओर। तो आप देखते हैं ना, ये डायग्राम देख लीजिए आप। ये जो पार्ट है ना, हार्ट को हम 2 पार्ट में बांट दिया। एक है आपका राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो ये पार्ट्स आपका, ये जो पार्ट है इसमें क्या है, जिसमें आपका आर्ट्रियम है, इसमें क्या है आपका वेंट्रिकल है। तो ये जो साइड है लेफ्ट साइड का, उसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद आप इस साइड की बात करें, आप ये जो राइट साइड की बात करते हैं, तो ये जो राइट साइड है, ये राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से, फिर बॉडी से लेकर के आपको हार्ट में जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो कहने की बात ये है कि अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये हार्ट जो हमारा 4 चैम्बर है ना, हार्ट क्या है, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर बांट दिए। और इस 4 चैम्बर में जो आपका लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट आर्टियम है, राइट वेंट्रिकल है। आप जानते हैं कि ये जो 4 हार्ट चैम्बर जो है, ये क्या में डिवाइड रहता है, ये डिवाइड रहता है आपको आर्ट्रियम में और वेंट्रिकल में डिवाइड रहता है। तो एक चीज जान लेते हैं, ये 2 हार्ट के बीच में जो वाल होता है, जो वाल का फॉर्मेशन होता है, उसे सेप्टम कहा जाता है। नहीं, अगर लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया, तो ये जो बीच में जो वाल होता है उसको आप क्या कहते हैं, सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम कहा जाता है। ये पार्ट सेप्टम है, ये पार्ट आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका भी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ऑडिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आपका राइट ऑडिकल है या आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। और बीच में इसका जो डिवाइडिंग वाल होता है उसे सेप्टम कहा जाता है। क्यों, आप जानते हैं कि 3 चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, मिक्स होता है। वहीं अगर 4 चैम्बर की बात करें तो 4 चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स नहीं होता। क्यों, ये आपका आर्ट्रियम में भी वाल का फॉर्मेशन होता है और वेंट्रिकल में भी वाल का फॉर्मेशन होता है। जो आर्ट्रियम में वाल का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है इंटर आर्ट्रियम सेप्टम। और जो
वेंट्रिकल को करता है, वेंट्रिकल वाल को, तो उसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। मतलब ये हुआ, अब इसकी बात करें तो ये वाल से डिवाइड रहता है, तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, तो इसमें भी वाल है और इसमें भी वाल है। तो अगर हम कहें कि आर्ट्रियम की वाल कहें तो ये जो कनेक्ट रहता है आर्ट्रियम की वाल, उसे क्या कहा जाता है? इंटर आर्ट्रियम सेप्टम कहा जाता है। अगर नीचे की बात करें तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। नहीं, क्या कहा जाता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि ये जो, अगर हम आर्ट्रियम की बात करें, आर्ट्रियम कौन सा? लेफ्ट। इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। अगर आर्ट्रियम हम राइट साइड की बात करें तो इसका स्मॉल होता है, और ये जो होता है ये थिक और टिल्टेड होता है। नहीं, थिक और क्यों होता है भाई? ये आप देख रहे हैं ना, ये थिक और टिल्टेड होता है। कहा जाता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता कहां? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल काम क्या है? इसका सीधे काम होता है आर्ट्रियम का कि लंग से ब्लड लाएगा, लेकिन वेंट्रिकल काम ये होता है कि इस वेंट्रिकल से पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या होगा? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। वो लंग्स के सहारे क्या है? पल्मोनरी वेन के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा। तो ये कंसेप्ट किसका है? ये कंसेप्ट है आपका इस साइड का। तो कहने का मतलब ये है कि ये थिकर होता है, यही रीजन है। अगर ये बात बता दे तो एक बात जान लीजिए, ये क्या आर्टरीज है ना, ये आर्ट्रियम है, ये आपका जो है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। आप जानते हैं कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें क्या होता है? वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व होता है। मतलब है उसमें वाल्व होता है। अगर वाल्व की बात कहा जाए तो एक चीज जान लीजिए, ये जो वाल्व है ना, ये वाल्व जो है दो भाग में डिवाइड होता है। एक को कहा जाता है बाइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकास्पिड वाल्व। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ट्राइकास्पिड वाल्व। जब भी बाइकास्पिड वाल्व होगा तो ये पाया जाता है आपका लेफ्ट साइड में पाया जाता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पाया जाता है। ये दैट्स द बाइकास्पिड। ट्राइकास्पिड की बात करें तो ये कहां पाया जाएगा? ये आपको राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है। ये 3 स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस, उसको कहते हैं ट्राइकास्पिड। मतलब ये वाल्व है। तो वाल्व का फंक्शन क्या होता है? क्या रोल होता है वाल्व का? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होता है? फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फ्लो करता है आर्ट्रियम से वेंट्रिकल को। जाहिर सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, प्योर ब्लड करेगा, तो ये कंसीड करेगा, तो ये वाल्व के द्वारा ब्लड इंटर करता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? वाल्व का काम होता है इफ द ब्लड पास इनटू द वेंट्रिकल, ब्लड डज नॉट फ्लो द बैकवर्ड डायरेक्शन। कभी भी जब एक बार फ्लो कर जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? नहीं होता है। यही फंक्शन है किसका? यही फंक्शन है आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वही फंक्शन आपका वाल्व का, वही फंक्शन आपका बाइकास्पिड वाल्व। तो बाइकास्पिड वाल्व किधर हुआ? बाइकास्पिड वाल्व आपका जो ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में सिचुएटेड है। उसी तरह से अगर इसकी बात करें, ये राइट साइड की बात करें, तो ये जो 3 कप लाइक स्ट्रक्चर है उसे ट्राइकास्पिड कहा जाता है, जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर? आप देख लीजिए यहां पे, आप जानते हैं कि ये हार्ट को, यहां क्या है? ऑर्किल है, ये वेंट्रिकल है, इसके बीच में भी वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व होता है। क्या होता है? इसके बीच में भी क्या होता है? वाल्व होता है। सेप्टम होता है
जिसे कहा जाता है इंटर आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एक ऑलरेडी यहां पे आपका वाल का फॉर्मेशन है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में, और यहां भी क्या होता है, इसके बीच में जो कनेक्शन होता है ऑरिकिल और वेंट्रिकल के बीच में, इसे कहा जाता है इंटर आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसा काम क्या है? ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जो पास होता है उसको क्या करता है, ये रोकता है। तो आप जानते हैं ना, अगर इसकी बात करें, अगर इस साइड की बात करें, अगर एक डायग्राम की बात करें यहां से यहां तक, एक चीज देख लीजिए। तो एक चीज यहां से रहा, जब भी यहां का बॉडी तक आएगा, जितना भी बॉडी है, ये बॉडी है, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, कुछ भी है, वो भी पार्ट्स है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा? जाएगा नहीं, जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये क्या होगा, डीऑक्सीड ब्लड फेस में मिक्स होगा। तो जाहिर सी बात है, इसे कहा, यहां से यहां तक के बाद कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। इंफीरियर वेना कावा मतलब ये जो आपका हार्ट से जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट से जो नीचे है, उसे कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। जो ये जो वेना कावा है वो इंटर कहां करता है, वो इंटर करता है आपका राइट आर्ट्रियम में करता है। कहां करेगा? राइट आर्ट्रियम में। फिर राइट आर्ट्रियम में करेगा, फिर आर्ट्रियम से कहां होगा, वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल के बाद कहां जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक चीज डाल लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे सेमी लूनर वाल्व होता है, कॉन्ट्रैक्ट करके बाद कहां जाता है, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर आपको लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है। ये साइकिल बार बार चलता है। तो कहने मतलब क्या है, ये इंफीरियर का होगा। और यहां से जो अगर कहा जाए, अगर इसकी बात करें, मान लिया कि ब्रेन है, नहीं ये ब्रेन है, ये ब्रेन की बात करें, तो अगर इसकी बात करें तो ये हुआ आपका सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। अब फिर यहां से ये जाएगा, ये आएगा ब्रेन से, यहां आया, कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपको डीऑक्सीड ब्लड, कहां पहुंचेगा आपको, ये आपको पहुंचेगा राइट आर्ट्रियम में। तो इसको कहा सुपीरियर वेना कावा, इसे कहा था इंफीरियर वेना कावा। फिर ऐसे क्या होगा, इसे जाएगा, फिर यही जो है आपका जो है वो कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपको फिर होते हुए किधर जाएगा, ये आपको वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में। और फिर यहां से क्या होगा, ये चला जाता है सेमी लूनर वाल्व होते हुए पल्मोनरी वेन में। ये कंसेप्ट है। कहने मतलब क्या हुआ, कहने मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं ना, ये जो मसल्स है इसमें नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू होता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे कहता है SA नोड, और दूसरा क्या है, AB नोड कहा जाता है। ये एक क्या है, मतलब ये एक जो है, ये एक ओपनिंग पार्ट है। आप देख रहे हैं ना यहां पे, यहां आप देख रहे हैं ना, ये ओपनिंग पार्ट जो देख रहे हैं, जो आर्ट्रियम के पास है, आर्ट्रियम मतलब है कि ये मतलब राइट आर्ट्रियम के पास है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, जितना भी ये नोड रीजन है, ऐसे नोड, ये आपको कहा है, ये आपको है आपको इस साइड, मतलब ये हुआ आपको राइट साइड है, आर्ट्रियम में है। उसके बाद क्या करेगा, उसके नीचे जो है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वो क्या है, AB नोड है। ये नोड है ना, साइनो, इसको कहा जाता है साइनो आर्ट्रियल नोड कहा जाता है, इसे कहा जाता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। अरे भाई इसका काम क्या है, जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है
तो चूंकि ये ऑलरेडी यहां पे है इंटर आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो यहां पे कोड होता है, यहां से जैसे ही इंपल्स होता है मैसेज पहुंचता है कहा एबी नोड में, तो ये भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब ये राइट ऑरिकिल है या राइट आर्टरियम, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा। जब ये कंस्ट्रिक्ट करेगा तो इस वाल्व के द्वारा एबी नोड के द्वारा कहां आएगा, मतलब ये एबी नोड का काम होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो ये किसके साथ कहां आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। तो जैसे वेंट्रिकल में आएगा ना, तो आप जानते हैं कि वाल्व का काम होता है डू नॉट फॉलो द बैकवर्ड डायरेक्शंस, इसमें आने के बाद फिर वापस नहीं जाता है, तो जाएगा कहां ये, तो ये जाता है कहां, इसमें होता है आपको सेमी लूनर वाल्व होता है, इस साइड में सेमी लूनर वाल्व होता है, ये बंद हो गया, सेमी लूनर ओपन हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। जैसे ही कंटिन्यू किया तो जाएगा, जैसे रिलैक्स करेगा तो सेमी लूनर वाल्व क्या होता है, वो बंद होता है। ये साइकिल बार बार चलता रहता है। तो आप जानते हैं कि अगर कहा जाए अगर ऐसे नोड के बारे में कहा जाए या एबी नोड, काम क्या कर रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये जनरेट करता है, ये क्या करेगा, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कॉजेज, कहां है ये, अपर रीजन में नहीं, ये कहां है, अपर में, क्या है ये, अपर हार्ट चैम्बर में, कॉजेज अपर हार्ट चैम्बर, कहां, अपर हार्ट चैम्बर किस में, अगर पहले ऐसी नोट की बात करें, ये आपको, ये हो गया आपको राइट आर्टरियम में, कहां होगा ये, राइट आर्टरियम में। तो क्या करेगा, जैसे जाएगा वहां, तो ये क्या करेगा, टू कंट्रैक्ट, क्या करेगा ये, टू कंट्रैक्ट, देन सिग्नल, फिर क्या होगा, कंट्रैक्ट करेगा, देन सिग्नल, मतलब यहां से कंट्रैक्ट करेगा, देन सिग्नल पास होगा किसमें, देन सिग्नल पास थ्रू द एवी नोड, मतलब एबी मतलब आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड, क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये आर्टियोवेंट्रिकल कहां होगा, ये भी नोड कहां होगा, ये भी नोड आपको वेंट्रिकल साइड में होता है, नहीं, मतलब टू लोअर साइड ऑफ द हार्ट, मतलब लोअर साइड हार्ट चैम्बर, मतलब क्या हुआ यहां पे, अगर हम ऐसे नोट की बात करें तो आर्टियम अपर लेयर है ना, वहां होगा, वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो ये कैसे कंस्ट्रिक्ट करेगा, कंट्रैक्ट का सिग्नल देगा, पास होगा कहां, एबी नोड में, और एबी नोड के बाद क्या होगा, ये एबी नोड में आएगा, और एबी नोड के बाद जैसे ही एबी नोड में आएगा तो एबी नोड क्या करेगा, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, क्या करेगा, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, कंस्ट्रिक्ट करने के बाद ये क्या होगा, ये ब्लड फ्लो होगा किसके जरिए, सेमी लूनर जो है वो ओपन हो जाएगा, सेमी लूनर से क्या होगा, ये सर्कुलेट होगा ब्लड, कहां होगा, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। हम ऑलरेडी जानते हैं कि आर्टरी जो प्योर ब्लड करता है, देखिए एक्सेप्शन है, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, एक हार्ट से बॉडी में जाएगा, उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है, और एक हार्ट से लंग्स की ओर जाएगा, उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन की बात करें, ह्यूमन में 2 बार सर्कुलेशन होता है, एक को कहा था सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब इज ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, एंड देन ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, दैट इज कॉल्ड
पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये दोनों मिलके क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ये क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, फिर ये सर्कुलेट पल्मोनरी आर्टरी में, फिर पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीडेट ब्लड क्या होगा, फिर आएगा इस होके आने के बाद क्या होगा, फिर ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, फिर यहाँ कंस्ट्रिक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इस तरह से क्या है आपका, इस तरह से प्रोसेस होता रहता है। आप जानते हैं ना इसमें क्या होता है, एक पुरकिंजे फाइबर भी होता है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, पुरकुंजे फाइबर भी होता है, जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। यहां क्या है, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर ही कहा जाता है। ये पूरा पार्ट जो होता है फाइबरस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसे बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। बंडल ऑफ हिस या पुरकुंजे फाइबर कहा जाता है, मतलब ये नेटवर्क फाइबर है। पुरकुंजे फाइबर कहिए या इसे बंडल ऑफ हिस कहिए, बंडल ऑफ हिस कहिए, नहीं बंडल ऑफ हिस कहिए। ये क्या है, ये नेटवर्क फाइबर है। नेटवर्क ये फाइबर्स है that receive conducting signal originating at the AV node and activate the लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये कंसेप्ट है। तो आप जानते हैं ना, ये हाथ जब कंट्रैक्ट करेगा, जब हाथ सिकुड़ता है उसे सिस्टोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। राइट डाउन। क्या देखें, हमारा हार्ट जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सिस्टोल कहा जाता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है उसे डायस्टोल कहा जाता है। क्या कहते हैं, डायस्टोल। तो आप जानते हैं हार्ट जो नॉर्मल जो है हमारा जो है 70 या 72 टाइम्स जो है पर मिनट जो है वो क्या करता है, हार्ट बीट होता है। मिनट जो है हार्ट का क्या होता है, बीट होता है। मतलब एक मिनट में कितना करेगा, 72 बस 70 to 70 टाइम्स पर मिनट। कहने मतलब है कि ये एक कंसेप्ट है हार्ट का। तो आप देखें कि हार्ट जो है, ये जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में देखा, जो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में आपने देखा कि ये जो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मेन पार्ट कौन होता है, हार्ट होता है। जो हार्ट मस्कुलर टिश्यू का बना होता है, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। तो ये क्या करेगा, ये कंट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, जिससे क्या होता है, दोनों तरह का जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। एक प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड और दूसरा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने चैम्बर में डिवाइड कर दिया। आर्ट्रियम का क्या रोल है, वेंट्रिकल का क्या रोल है, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम का क्या रोल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या रोल है। आपको हम बताया था कि ये जो लेफ्ट साइड होगा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट, और ये फिर वो क्या करेगा, ये जो है वो आप पल्मोनरी वेन के द्वारा एवरी पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बॉडी से जो जाएगा फिर आपको राइट आर्टरी में क्रॉस करता है। ये प्रोसेस जो साइकिल है उसको हमने कहा था इंफीरियर वेना कावा। जो ब्रेन से आ रहा था आपको, जो ब्रेन से आया था राइट आर्टरियम में, उसे सुपीरियर वेना कावा कहा गया। तो इस तरह से जो है हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है चलता रहता है। तो आप एक एक पॉइंट पे आप क्या करेंगे, वो कंसेप्ट किएंगे क्या होता है बाइकर। क्योंकि आप जानते हैं ना, हार्ट हमारा क्या मेसोडर्म है,
हमारे अगर कहा जाए कि सबसे पहले हमारा बॉडी में जो है ना, वो हार्ट जो है, हार्ट का ही फॉर्मेशन हुआ था। ये जो इम्यूनिक लेयर है ना, इम्यूनिक लेयर है ना, तो ये जो इम्यूनिक लेयर है वो बना आपको एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, इंडोडर्म है। ये मेसोडर्म से हमारा क्या हुआ, फॉर्मेशन होता है। जब एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, और वहीं से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट जो ऑर्गन हमारे बॉडी का वो आपका हार्ट है। तो आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे जो हार्ट है, कौन कौन सा जो पार्ट होता है, ऑर्गन होता है बॉडी का, कैसे सिस्टमेटिक डेवलप होता है, समझे। तो वो हम डिस्कस करेंगे आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ओके, थैंक यू।